हेलो गाइस, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक म्यूजिक स्कूल है, वहां पे 70% जो है स्टूडेंट्स जो है वो बॉयज हैं, ठीक है। 70% स्टूडेंट्स जो हैं वो बॉयज हैं और उनमें से टोटल गर्ल्स जो है वो कितनी है, 255, ठीक है। जैसे कि आपको पता है टोटल परसेंटेज कितनी होती है, 100% होता है टोटल, ठीक है। 100 में से अगर 70% जो है वो बॉयज हैं तो पीछे कितनी परसेंटेज बची गर्ल्स की, 100 माइनस 70 किया तो पीछे 30% जो है वो गर्ल्स बच गई, ठीक है। 30% गर्ल्स बच गई और 30% जो है वो किसके इक्वल्स है, 255 के, ठीक है। यहां तक समझ आया, 255 के इक्वल है, ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। अब हम इसको यूनिट में अगर ले लें, यूनिट्स में ले लें तो हमारे लिए जो है क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे ले लें 7:3, ठीक है, 7 की रेशो में जो है ये बॉयज हैं और 3 की रेशो में जो है ये गर्ल्स हैं। सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाऊंगा इस तरह से कि आपको आसानी से समझ आ जाए, नेक्स्ट टाइम देखते ही आप सेकंड्स में उनको कर सकें, ठीक है। ये इनकी रेशो आ गई। अगर हमें एक रेशो का मालूम पड़ जाए कि एक रेशो में कितने बच्चे जो हैं वो आ रही हैं, तो क्या हम आसानी से नहीं निकाल पाएंगे कि बॉयज कितने होंगे, ठीक है। 3 रेशो जो है, 3 रेशो इज इक्वल्स टू कितना है, 255 गर्ल्स के बराबर है, ठीक है। 255 गर्ल्स है। अगर हमें इतना पता चल जाए कि एक रेशो की वैल्यू कितनी है तो हम 7 रेशो की वैल्यू निकाल सकेंगे आसानी से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, 255 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, ठीक है। हाँ, 3 8 24 और 3 5 15, ये आ गया भाई 85 के साथ कट गया। सो यहां से हमें क्या पता चलता है कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 85। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 85। तो अब हम 7 यूनिट की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। 7 यूनिट्स बोले तो बॉयज की परसेंटेज 70%, ठीक है। 85 इंटू 7 करेंगे, 7 5 35, 5 3 कैरी, ठीक है। 7 8 56, 56 प्लस 3 59, ठीक है। तो ये आ गई 7 यूनिट्स की वैल्यू। सो टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल बॉयज कितने हुए, 595, दैट्स द राइट आंसर। सो देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 30 53 99 टू लीव द रिमाइंडर सेम, ठीक है। ऐसा जो ऑप्शन है उनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम इन तीनों से डिवाइड करें और जो उनका रिमाइंडर है वो सेम रहे, एक जैसा रहे, ठीक है। चलिए एग्जांपल से हम लेते हैं, स्टार्टिंग से करते हैं हम, ये हम रफ के लिए कर लेते हैं इधर, ठीक है। सबसे पहले हम ऑप्शन लेते हैं 21 ले लेते हैं, ठीक है। अगर 21 को 30 से डिवाइड करेंगे तो पीछे कितना बचेगा, 9 रिमाइंडर बचेगा 30 के केस में, ठीक है। 30 हो गया, 53 हो गया और 99 हो गया। ये मैं आपको एग्जाम्पल के समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर 21 से करते हैं तो पीछे कितना बचेगा, 9 रिमाइंडर बचेगा। फिर अगर 21 को 53 से करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो 53 से करने पे कितना आएगा, 42 आएगा 2 के साथ और पीछे कितना बचेगा, 8 और 3 11, ठीक है। 11 इसमें बचेगा, ये सेम नहीं है तो मतलब 21 जो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद चलिए दूसरा कोई ऑप्शन ले लीजिए, रैंडमली लीजिए, ठीक है। चलिए हम 23 ले लिया। अगर 23 को 30 के साथ डिवाइड करते हैं हम तो पीछे हमारा कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 इधर लिख लीजिए। 23 को हम अगर डिवाइड करते हैं 53 के साथ डिवाइड करते हैं, ठीक है, 23 2 के साथ कितना बनता है, 46 बनता है, 46 और पीछे कितना बच गया, 46 और 4 50, 4 और 3 7, इसमें भी 7 बच गया, ठीक है। अब बचा 92 को डिवाइड कीजिए 23 के साथ, देखिए पीछे कितना बचता है, पीछे बचेगा, अगर इसमें से सिंपली आप ऐसे नहीं हो रहा आपसे, ऐसे माइनस कर लीजिए, इसमें से 7 पीछे 92 बचता है। देखिए 92 जो है वो 23 के टेबल में आता है, जी बिल्कुल आता है, 4 के साथ आता है, ठीक है। तो 92, 99 भी हो गया, 53 भी हो गया और 30 भी हो गया और तीनों में रिमाइंडर जो है वो 7 7 बचा है। तो हम सिंपली जो है इसका आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आप सभी भी रफ कॉपी अपनी रफ नोटबुक जो है वो साथ में रख लीजिए, आप सभी भी साथ साथ करते जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, अगर किन्हीं 2 नंबरों का प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लाई करने पे जो टर्म है वो ये आती है, ठीक है, 4 7 2 5 और उनका HCF जो है वो 15 है, वो हमें निकालना है LCM। बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। बस आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए और मेन चीज़ है वो है आपकी प्रैक्टिस, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो फॉर्मूला कौन सा लगता है, फॉर्मूला लगता है इसके ऊपर, देखिए सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM, ये फॉर्मूला लगता है इसके ऊपर, ठीक है। हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो है वो गिवन है, ये कितना है 4 7 2 5, ये गिवन है।
इज इक्वल्स टू कितने के बराबर है ये, एच सी एफ इंटू एल सी एम। एच सी एफ हमारे पास कितना है, एच सी एफ हमें दिया गया है 15 दिया गया है, और हमें निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। हमारे पास एलसीएम नहीं है, ये जो टर्म है ये हमें निकालनी है। सिंपल, आप एलसीएम को x मान के चल लो, ठीक है, एलसीएम को x मान के चल लो 725। मैं सिंपली आपको आसान वे में क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा लिखने वगैरह में टाइम ना चले। x मान लो, तो अब फिर होगा क्या, जो टर्म जो है इधर जो मल्टीप्लाई हो रही है वो इधर आके डिवाइड होगी कि नहीं होगी, ठीक है। हमें x फाइंड करना है, ये टर्म हमें फाइंड करनी है, तो इसको इस तरह से लिखिएगा, x इज इक्वल्स टू 4725, और ये जिधर मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर डिवाइड हो जाएगा, इसको कर लीजिए भाई, इसके साथ डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको डिवाइड करना टफ लग रहा है ना, देखिए मैं आपको सिंपल तरीके भी बताऊंगा। डिवाइड करना टफ लगता है, इन ऑप्शन पकड़ लीजिए, 15 को किसी एक ऑप्शन के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आपका आंसर ये बैठ जाता है 4725 बैठ जाता है, तो वही आपका सही आंसर, वही आपका ऑप्शन सही है। इनमें ऑप्शन में से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर आप डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइड कीजिएगा, चलिए देखते हैं डिवाइड करके, ठीक है। 4725 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। 15 को काटा 47, 3 के साथ कटेगा ये, ठीक है। 45 आ गया, 3 के साथ कट गया, ठीक है। फिर 2 इधर आया, 15 एक के साथ आया 15, फिर बचा इधर 5 45, 4 45, हाँ 315 के साथ ये कट जाएगा आराम से, ठीक है। अगर आप इसको इसकी बजाय अगर आप ऐसे करोगे 15 को 315 के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे, तो अगर आपका ये आंसर बैठ जाता है तो समझिए कि आपका आंसर जो है वो सही है। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए 315 इज द राइट आंसर। और एलसीएम क्या होगा हमारा, एलसीएम इज इक्वल्स टू 315, दैट इज द राइट आंसर। जो मेन चीज़ है वो क्या है फोकस करने वाली जहाँ पे, वो है दोस्तों आपकी प्रैक्टिस और फार्मूला, ठीक है। फार्मूला याद रखिए, प्रोडक्ट ऑफ, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है ए और बी जो हैं वो किसी एक काम को 12 दिनों के अंदर कर रहे हैं, 12 डेज के अंदर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सी और ए उसी काम को कर रहे हैं 20 डेज के अंदर, ठीक है। सी और ए जो है 20 डेज के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बी एंड सी जो है ये कर रहे हैं 15 डेज के अंदर, ठीक है। बिल्कुल आसानी से करना है इन क्वेश्चंस को, ज़्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है, बस देखना है फॉर्मेट, ठीक है। ए प्लस बी जो है ये कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में। कितने काम को कर रहे हैं, एक काम को कितने में कर रहे हैं, 1/12, 12 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे आते हैं सी एंड ए, सी प्लस ए, ये कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिनों में कर रहे हैं, 20 दिनों में, ठीक है। बोले तो 1/20। फिर उसके बाद बी और सी, बी प्लस सी, ये कितने दिनों में कर रहे हैं भाई, ये कर रहे हैं 15 डेज में, ठीक है, 1/15 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने ये बात जो है हमें कही हुई है, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, इसको ऐड करेंगे इन सभी को, ठीक है। 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/15। देखिए क्वेश्चन में सब गिवन दिया होता है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे, उसको सीधे से लिख लेंगे उस फॉर्म में, तो आपका आंसर जो है जो बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया, इतना सा लिख लिया। अब इसके आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका ले लेंगे सबसे पहले हम एलसीएम, ठीक है। 12, 20 और 15 इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना आप सभी को आता होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। एलसीएम में कोई इशू नहीं होना चाहिए। इसका एलसीएम बैठेगा 60। जो एलसीएम बैठता है उसको क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है इसको एलसीएम से डिवाइड करके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, ऊपर वाला होता है न्यूमिनेटर। अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं डेफिनेटली आपको समझा दूंगा फिर से, ठीक है। जो आपका एलसीएम आ गया, एलसीएम होता है इन तीनों का एलसीएम निकालना, ठीक है। एलसीएम ये आ गया, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो आएगा उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको डिवाइड किया तो इसके साथ 60 के साथ, तो ये बैठता है 5, ठीक है। 5 ऊपर प्लस का साइन है, प्लस का इधर आ गया। 20 को किया 3, 3 1 3, 3 इधर बैठ गया, आगे प्लस का साइन है, प्लस लगाया। 15 को किया, ये बैठेगा 4 के साथ, ठीक है, 4 बैठ गया। अब ये क्या बन जाएगी टर्म, ये टर्म क्या बन जाएगी, 3, 8 और 4, 12/60 बन जाएगा, ठीक है। ये 12/60 क्या ये आपस में कटते हैं 12 और 6, जी बिल्कुल कटते हैं। कितने के साथ कटते हैं, 5, ठीक है। 12 के टेबल में कितने के साथ आता है, ये बनेगा 1/5, ठीक है। 5 बन गया। अब हमें जो है वो क्या लिखना है कि इन तीनों का काम, अगर ये आगे क्वेश्चन में पूछा कि अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे, फिनिश इट टुगेदर, अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में ये तीनों मिलकर खत्म कर देंगे, ठीक है। सो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये तीनों करेंगे, कितना आया इनका बैठा 1/5, और ये तीनों को मिलकर करना है इंटू 1/2 लगाएंगे इसका, ठीक है।
अब फिर से इसका वैसे कर सकते हैं आप 1/10, ठीक है। तो 1 आप काट भी सकते हैं, सिंपली आप इसको 10 डेज लिखिए। 10 दिनों के अंदर आप ये काम जो है ये तीनों मिलकर जो है वो करेंगे। यहाँ तक समझ आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इफ़ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर रीजन, कोई एक रेक्टेंगुलर रीजन है, ठीक है, उसका एरिया जो है, रेक्टेंगुलर एरिया निकालने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्मूले मालूम होने चाहिए, ठीक है। एरिया निकालने का होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर पेरीमीटर भी पूछा उन्होंने, फाइंड इट्स पेरीमीटर, ठीक है। उन्होंने बोला कि रेक्टेंगुलर एक रीजन है, उसका एरिया जो है वो 560 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसकी एक साइड, कोई भी एक लेंथ लगा लो, ब्रेड्थ लगा लो, एक साइड जो है वो 20 सेंटीमीटर के हिसाब से दी गई है। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड इट्स पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है? 2 × L + B, ये होता है फार्मूला। पहले इसके लिए अगर हमें पेरीमीटर निकालना है, उसके लिए हमारे पास दोनों साइडें होनी चाहिए, बट हमारे पास क्या है? एक साइड है, ठीक है। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एरिया ऑफ, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, ठीक है, कितना है हमारे पास? 560 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या होता है? L × B, ठीक है। तो ये क्या बैठेगा? 560 = L × B। और उन्होंने कहा है दूसरी तरफ कि एक साइड जो है हमें गिवन है वो है 20 सेंटीमीटर, चाहे आप उसको L मान लो चाहे B मान लो, आप उसको कोई भी साइड मान लो, ठीक है। चलिए हम उसको L मान लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 560 = 20 × B, ठीक है, ये बैठ जाएगा। फिर इसके बाद हम इसको आगे कैसे करेंगे? ये हमारा आएगा 560 = 20B बैठ गया, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है ये B, इसको निकालना है। और इसको निकालने का क्या होता है फिर आगे? इस जब ऐसी इक्वेशन बन जाए, जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर डिवाइड हो जाएगा आकर, सिंपल, ठीक है। तो करिए आगे, B = 560/20, 0 के साथ 0 गया, ठीक है। 56 कितने में आएगा? 2 2 4 8, 28 में आएगा भाई, ठीक है। और जो हमारा B है वो कितना है? 28 जो है वो B है। अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन जो है वो निकल जाएगा। हमारे पास A भी हो गया, B भी हो गया, ठीक है, दोनों साइडें आ गई हमारे पास। अब जो है हम पेरीमीटर इसका निकाल सकते हैं। पेरीमीटर निकालने का फार्मूला आपको ऊपर मैंने बताया, ठीक है। पेरीमीटर निकालने का 2L + B, ये रह गया इसका फार्मूला। चलिए अब फिल कर लीजिए, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 2L कितना है? एक कुछ भी भर लीजिए। L जो है हमने माना था 20, ठीक है, 20 मान लीजिए, प्लस B कितना निकला हमारे पास? B निकला हमारे पास 28, ठीक है। चलिए अब इसको आगे कीजिए, 20 + 28 48, ठीक है, 248। इसको ऐसे कीजिए, 2 × 48 = 96 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। यहाँ तक समझ आ गया सभी को? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट रहा हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इफ़ द रेडियस ऑफ टायर, एक टायर है, ठीक है। रेडियस क्या होता है दोस्तों? कोई भी एक सर्कुलर चीज़ हो गई, ठीक है, उसके मिडिल पॉइंट से लेके एक पॉइंट तक का जो है इसे रेडियस बोलते हैं। और अगर यही लाइन को पूरा जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है डायामीटर, ठीक है। हाफ को रेडियस बोलते हैं और फुल को डायामीटर बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि इफ़ द रेडियस ऑफ टायर इज 7 सेंटीमीटर, अगर टायर का रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो उसे अगर हम 50 बार घुमाएंगे उस टायर को, तो वो जो है वो कितना मीटर जो है डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, कितने मीटर तक वो चलेगा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला लगाना आपको, देखिए इसमें सर्कल में 2-3 फार्मूले बैठते हैं। अगर आपको निकालना है सरकमफ्रांस, ठीक है, अगर आपको निकालना है सरकमफ्रांस तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 2πr। उसके बाद अगर एरिया निकालना है πr², ठीक है। अगर वॉल्यूम निकालना हो किसी सिलेंड्रिकल चीज़ का, ठीक है, तो उसके साथ फार्मूला बैठता है πr²h, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? एरिया नहीं पूछा गया, इस क्वेश्चन में पूछा गया सरकमफ्रांस निकालना। तो मतलब कि ये वाला फार्मूला है जो यूज़ होगा, ठीक है। पाई की वैल्यू आप सभी को पता है, पाई की जो है इसकी वैल्यू आती है 22/7। ये हमेशा सेम ही रहती है, यही रहती है। अगर आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, अगर पॉइंट में लिखना चाहो तो 3.14 ये रहती है पाई की वैल्यू। जहाँ पे पाई हो वहाँ पे आप 22/7 भी लिख सकते हैं, 3.14 भी लिख सकते हैं, जो आपको सही लगे, जिस तरह से आपको सॉल्व करने में ईजी लगे आप वैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो चलिए सरकमफ्रांस का हम फार्मूला लगाते हैं आगे, ठीक है। 2πr, ठीक है, 2 का 2, पाई की वैल्यू कितनी हो गई? 22/7, ठीक है, इंटू आर कितना है हमारे पास? रेडियस कितना दिया गया है? रेडियस हमें दिया गया है 7। तो इसको कुछ सॉल्व करने के लिए ज़्यादा दिमाग लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। ये 7 जो है इस 7 से कट जाएगा, 2 को 22 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 22 दैट्स इज 44 मीटर जो है आपका आंसर बैठ जाएगा गाइस, ठीक है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है इसमें।
देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये देखने में थोड़े ऐसे लगते हैं कि अरे भाई क्या से क्या पूछ लिया, बट सिंपली निकल जाएंगे। मैं आपको बेसिकली बताता हूँ इनको कैसे करना होता है, ठीक है। आराम से देखिए, इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि एवरेज सैलरी 20 वर्कर हैं, ठीक है, 20 इंप्लॉय हैं, उनकी एवरेज सैलरी कितनी है 1900 पर मंथ के हिसाब से उनकी एवरेज सैलरी है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि हम अगर उसमें मैनेजर को भी ऐड कर लें, इफ़ मैनेजर सैलरी, अगर हम मैनेजर की सैलरी भी ऐड करते हैं तो सैलरी की जो एवरेज है वो 1900 से बढ़कर 2000 पर मंथ हो जाएगी। तो क्वेश्चन में पूछा फाइंड द सैलरी ऑफ मैनेजर, हमें मैनेजर की सैलरी निकालनी है कि कितनी होगी। देखिए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से निकलेगा, ठीक है। 20 वर्कर की जो सैलरी है, 20 वर्कर की सैलरी पर मंथ कितनी है 1900 है, ठीक है, 1900 है। और अगर हम मैनेजर को भी ऐड कर लेंगे उसमें तो कितने हो जाएंगे, 20 ऑलरेडी हैं, अगर हमने मैनेजर को भी ऐड किया तो 21 हो जाएंगे। तो उनकी एवरेज कितनी है 2000, ठीक है। तो 21 मल्टीप्लाई 2000, ठीक है, ये हो गया। ये कितना बनता है, करिए इसको मल्टीप्लाई 2 9 18 8 1 2 1 3, उसके बाद ये बैठेगा 2 4 0 0 0, ठीक है। देखिए जब साथ साथ में आप भी करते जाइए, ठीक है, अगर कोई गलती वगैरह हो जाए तो आप बता दीजिएगा साथ में। देखिए जब 20 बंदों की सैलरी की बात कर रहे थे, ठीक है, जो वर्कर थे तो 1900 थी, तब उनकी 20 बंदों की सैलरी कितनी थी 38,000, 38,000 थी उनकी सैलरी। जब हमने मैनेजर की सैलरी ऐड की बीच में और एवरेज जो है वो बना 20,000, ठीक है, तो फिर उनकी सैलरी जो है वो बढ़कर कितनी हो गई 42,000। सिंपल सा आप डिफरेंस देख पा रहे हैं, डिफरेंस देख पा रहे हैं कि नहीं। 42,000 जो है वो मैनेजर की सैलरी ऐड करने पे हुआ और 38,000 जो है वो उनकी पहले की सैलरी थी। तो सिंपल माइनस कर लो, ठीक है, माइनस कर लो, 4,000 बचा, तो मैनेजर की सैलरी क्या बनेगी 4,000, ठीक है, क्योंकि यही ऊपर से ऐड हुआ है। तो ऑप्शन डी जो आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। इसमें ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आराम से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे, ठीक है। कोई डाउट रह जाए तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल मेड ऑफ 1 मीटर वायर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि 1 मीटर लंबी हमारे पास वायर है, ठीक है, 1 मीटर जो है वो लंबी वायर है, तो हमें क्या करना है, उस वायर से एरिया निकालना है सर्कल का, कि उस 1 मीटर के वायर से हमारा सर्कल का एरिया जो है वो क्या आएगा। एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, पीछे मैंने बताया। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर यही होता है। इसके लिए हमें एरिया निकालने के लिए चाहिए आर, बट हमारे पास आर नहीं है। आर क्या होता है, आर बोले तो रेडियस, ठीक है, हमारे पास जो है वो रेडियस नहीं है। हमें पहले आर निकालना पड़ेगा, उसके बाद जाके हमारा एरिया निकलेगा। तो आर कैसे निकलेगा, आर निकलेगा सर्कमफ्रेंस की मदद से, ठीक है। सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। और इन्होंने ये सर्कल दिया हुआ है 1 मीटर वायर, मतलब कि ये इसका सर्कमफ्रेंस है। तो निकाल लीजिए इसको भाई सिंपली, ठीक है, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 1 मीटर है, तो आंसर यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो हमें ये मीटर जो है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे 100, ठीक है, 100 सेंटीमीटर हमारा आ गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो अब इनकी भर लीजिए, वैल्यू भर लीजिए। 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या बताई मैंने आपको 22/7 इंटू आर हमें जो है ये निकालना है, इज इक्वल्स टू 100। ये जो है सिंबल वगैरह इनको छोड़ दीजिए, इनको लास्ट में आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन जो है ये बन गई, ठीक है। अब क्या होगा कि जो टर्म इधर डिवाइड हो रही है वो इधर मल्टीप्लाई होती है, ये आपको पता है, ये फॉर्मूला में ये है, ठीक है, सिस्टम। और जो इधर मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या होगी, डिवाइड होगी। जब ये इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगी तो वो जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड होगी, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई होगी, जो प्लस हो रही है वो माइनस होगी, जो माइनस हो रही है वो प्लस होगी। तो इसको हम फिर किस तरह से लिखेंगे, हमें निकालना है भाई आर। आर इज इक्वल्स टू क्या बैठेगा 2 इंटू 22, ठीक है, इज इक्वल्स टू 100 इंटू 7, ये बैठ जाएगा। ये 7 जो है ये इधर से चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होने, ठीक है। तो ये जो 22 और 2 हैं ये इसके साथ डिवाइड भी होंगे अभी। आर इज इक्वल्स टू 100 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, ये टर्म बन गई। अब हमें निकालना है यहाँ से क्या, आर निकालना है, ठीक है, रेडियस निकालना है। इसको कट कर सकते हैं, 50 के साथ जाएगा, ठीक है, 2 में ये जाएगा 11 के साथ और ये जाएगा 25 के साथ, चलेंगे। ये कितना हो गया, 25 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 5 17 और 11 नीचे का इधर आ जाएगा। ये आ गई भाई आपकी आर की वैल्यू 175/11, ये रही आपकी आर की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो चलिए अब हम निकालते हैं इसका एरिया, ठीक है, यहाँ तक होगी आर की वैल्यू। अब एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, एरिया निकालने का फॉर्मूला दोस्तों पाई आर स्क्वायर,
हमारे पास आर की वैल्यू है जो वो आ चुकी है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू लिखिए 22/7, ठीक है, इंटू आर की वैल्यू कितनी है 175/11, 175/11। ये सिंगल नहीं है, ये स्क्वायर है, इसको 2 बार लिखना है, ध्यान रखिए 175/11, ठीक है। चलिए काट छांट कर लीजिए, 2 के साथ कटेगा ये जाएगा, ठीक है। 7 के टेबल में देखिए 175 कितने के पे आता है, 7 के टेबल पे 175, तो ये आएगा 7 को इसके काटिए, 7 दूनी 14, 3 इधर से गया 35 और 5 के साथ 175 जो है वो कट जाएगा, ठीक है। 7 के टेबल में 25 के साथ ये कटता है, नीचे अभी बचा है खाली 11 एक, ठीक है। आप चाहें तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं सीधा इसके साथ, ठीक है, 175 के साथ, और आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये 50 बन जाएगा इधर, ठीक है। 2 को 25 के साथ मल्टीप्लाई किया 50, ठीक है, इंटू 175/11, ठीक है। चाहें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें फिर 11 से डिवाइड कर लें, चाहे तो इन दोनों को डिवाइड कर लें, ठीक है। इसको 11 को 175 से काट दीजिए 11 से, ठीक है, तो फिर उसको जो आएगा उसको 50 से कर लीजिए आप, ठीक है। जिस तरह से आपको चाहे सही लगता है वैसे आप कर सकते हैं इजी वे में। तो चलिए काटिए, ठीक है, 175 को काट के देख लीजिए, 175 को काटेंगे अगर आप 11 के साथ, रफ कॉपी साथ में रखिए, रफ नोटबुक, ठीक है। तो ये आपका बनेगा 15, 1 के साथ जाएगा, 5 के साथ जाएगा, पॉइंट लगेगा 9, हाँ, ये अप्रॉक्सीमेटली इतना बनेगा 15.9, ठीक है। अगर आप पॉइंट में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बेटर है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो 50 को सीधा इसके साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लीजिए, और इसका आंसर जो है वो बैठेगा 50 को आप फिर आगे मल्टीप्लाई कर लीजिए 15.9 के साथ, ठीक है। तो जब आप 15.9 को 15.9 मल्टीप्लाई करते हैं आप 50 के साथ, तो ये आपका बैठता है 795 के करीब करीब, यस, ऑप्शन नंबर ए बैठेगा आपका, ठीक है, 795.45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रहा हो, कोई कुछ समझ ना आया कॉन्सेप्ट कि कैसे क्या हुआ, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर से मैं समझा दूंगा। इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन में बोला गया कि वॉल्यूम ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर है, एक सर्कुलर सिलेंडर है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। उन्होंने बोला कि उसकी हाइट जो है, ये रही इसके बीच की हाइट जो है वो 15 सेंटीमीटर है, और रेडियस मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, रेडियस जो है इसका 17 सेंटीमीटर है बेस से, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का आपको फार्मूला बताया हुआ है, क्या फार्मूला होता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम का फार्मूला आता है पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास आर भी गिवन है, एच भी गिवन है, पाई की वैल्यू ऑलरेडी होती है, तो इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है आपको, होगा नहीं, बस फार्मूले को अप्लाई कीजिए, ठीक है। फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू भरिए पहले, ठीक है, पाई की वैल्यू आ गई 22/7, ठीक है। उसके बाद आर की वैल्यू क्या दी गई है, रेडियस देखिए 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है बेस में, ठीक है, 7 × 7, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि ये आर जो है, रेडियस जो है ये स्क्वायर है, ठीक है, सिंगल नहीं है, खाली एक आर लिखोगे तो गलत हो जाएगा, स्क्वायर है तो मतलब 2 लिखना है, ठीक है, इंटू एच, एच कितना, हाइट कितनी दी गई है हमें, हाइट इज 15 सेंटीमीटर, 15 यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए अब यहाँ से जहाँ तक हो गया तो मतलब आपका आंसर जो है वो बन गया। सिंपली आपको क्वेश्चन में जो बोला गया हो क्वेश्चन लिख लीजिए, अगर आप क्वेश्चन समझ गए ना तो आपका आंसर भी बन गया, ठीक है। ये 7 जो है एक साथ से काट दीजिए, बस पीछे क्या बचा, मल्टीप्लाई करने का बचा, ठीक है। 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, ठीक है, तो कितना आएगा, 22 को कीजिए 7 के साथ, 22 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको करना है 15 के साथ, ठीक है, और जो भी आएगा आपका आंसर आएगा वही आपका रहने वाला है, ठीक है। 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो कितना बनेगा, 7 दूनी 14, 4 7 दूनी 14 और 1 15, 154 बनेगा, 154 × 15, ठीक है। और 154 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, रफ नोटबुक खोल के रखिए सभी बच्चे, ठीक है, और ये बनेगा आपका 154 × 15, 5 4 20 0 5 25 27 7 2 7 4 5 1 0 1 5 3 2 2310। क्या आप सभी का भी यही आंसर आ रहा है 2310? अगर हाँ तो फिर यही आंसर जो है बैठने वाला, ऑप्शन नंबर सी जो आपका सही आंसर रहने वाला है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो, अगर कोई डाउट रह जाता है तो बता सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, मेन चीज जो है वो है क्वेश्चन की भाषा को समझना, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ए नंबर इंक्रीज्ड बाय इटसेल्फ, एक नंबर है, आप उस नंबर को मान लीजिए, लेट कर लीजिए कि वो नंबर क्या है, वो x है,
ठीक है, इन्होंने बोला कि वो अपने आप में इंक्रीज हुआ। अगर मैं बोलूं कि मैं अपने आप में इंक्रीज हो गया हूं, जैसे मैं था वैसा एक और बन गया हूं, तो डबल हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज बाय इटसेल्फ मतलब कि डबल हो गया। अगर x है तो वो उसका डबल हो गया, मतलब कि ट्वाइस। ठीक है, 2 टाइम्स इंक्रीज कह लीजिए या 2x कह लीजिए सिंपली। ठीक है, और वो क्या देता है कि इट एंड इटसेल्फ एंड 5 गिव्स 17। ठीक है, इसकी सिंपल सी इक्वेशन लिखनी थी, बस इक्वेशन समझने की बात है, ज़्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन आपको समझ आ गया कि ये जो नंबर है ये ट्वाइस हुआ है अपने आप में। ठीक है, तो इसको हम सिंपली इस नंबर को लिखिएगा 2x। ठीक है, प्लस के साथ लिखेंगे, ये इक्वेशन में ऐसे ही बैठता है। ठीक है, 5 गिवन है हमें, 5 इज इक्वल्स टू 7। ये इसकी इक्वेशन है क्वेश्चन के हिसाब से। ये क्वेश्चन की जो है ये भाषा है कि क्वेश्चन ये कहना चाहता है। इसके आगे इसको क्या करेंगे, ठीक है, हमें निकालना क्या है, अब x निकालना है। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। 2x इधर कर दीजिए, तो मैंने क्या बताया हुआ आपको कि जो चीज़ इधर प्लस हो रही है वो इधर मल्टीप्लाई हो, माइनस होगी, जो मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड होगी, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अगर इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाता है तो उसका ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो इधर 5 जो है ये प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, 17 माइनस 5 तो कितना बनेगा, जैसे 17 में से 5 गए तो ये पीछे बच गए 12। ठीक है, ये हो गया। अब x की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल्स टू, अब 2 जो है 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 12/2 इज इक्वल्स टू 6। कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाली बात नहीं है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बस क्वेश्चन की भाषा को समझना है। यहाँ पे अ नंबर लिखा गया है, इसकी जगह ट्वाइस भी हो सकता है, थ्राइस भी हो सकता है, मतलब कि 2 गुना बड़ा है या 3 गुना बड़ा। अगर 2 गुना बड़ा है तो 2x, अगर 3 गुना बड़ा है तो 3x लिख के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को देखिए भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड लीस्ट नंबर, हमें वो नंबर बताना है। ठीक है, कि जो लीस्ट नंबर, कम से कम ऐसा नंबर बताना छोटा से छोटा जिसको कि हम इसमें 175 में से माइनस करें और जो पीछे टर्म बचे वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, वो एक क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो करते जाइए माइनस। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या क्या है, 7 है, 6 है और 3 है। अगर हम 175 में से 7 को माइनस करेंगे तो पीछे कितना बचेगा भाई, पीछे बनेगा 168, यही बचेगा पीछे। तो क्या 168 जो है, 168 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, 168 नहीं है। फिर उसके बाद चलिए ऑप्शन बी को लेते हैं, 6। अगर इसमें से हम 6 निकाल देंगे तो पीछे क्या बचेगा, 169। क्या 169 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है। कितने का है, 13 का है। ठीक है, 13 का है, 13 का ये बन गया। चलिए इसके बाद हम और देख लेते हैं, ऑप्शन सी जो है 3 को निकाल के देख लेते हैं, 172 बचेगा पीछे। ठीक है, क्या 172 जो है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, 172, 428 196 नहीं, 172 नहीं है। चलिए फिर इसके बाद ऑप्शन डी जो बचा, ऑप्शन डी में से निकाल के देख लेते हैं, पीछे बचेगा 173। क्या 173 किसी का है, नहीं है। ये मैंने चारों के क्यों निकाल के देखे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि लीस्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा एक ही नंबर माइनस करने पे परफेक्ट स्क्वायर बैठ रहा है, वो कौन सा है, वो नंबर है ऑप्शन बी, 6। अगर हम 175 में से 6 को माइनस करें तो पीछे 169 बचता है। ठीक है, तो 169 किसका स्क्वायर है, 13 का। चलिए चेक इन कर लेते हैं, चेक कैसे करते हैं, 13 है, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सिंपल, मैंने आपको पीछे देख सकते हैं वीडियोस में बताया हुआ है। स्क्वायर निकालने का फर्स्ट तरीका 3 3 2 6 बन गया 169, ये आ गया स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिक ट्रिक है स्क्वायर्स निकालने की। चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक मोटरसाइकिल है वो कवर करती है 140 मीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में, 18 सेकंड में। ठीक है, सिंपल भाषा समझिए इसकी, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन कहना चाहता है कि एक बाइक है 140 मीटर चलती है 18 सेकंड में। ठीक है, तो हमें उसकी स्पीड बतानी है। स्पीड का आप सभी को फार्मूला मालूम है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, आप सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 140 को ऊपर रखेंगे, 18 नीचे डिवाइड मारेंगे तो आंसर लाएंगे, बट नो, स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ठीक है, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो मतलब जहां मीटर है वहां पे किलोमीटर करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम मीटर को किलोमीटर में या किलोमीटर को मीटर में करने से कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए। ठीक है, 140/18 यही क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमने करना है, ये मीटर है। ठीक है, ये सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में करना है। अगर आपको किलोमीटर पर आवर में करना हो तो इसको करना है 18/5, 18/5 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो आपका जो आंसर है वो बैठेगा किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। ठीक है, और अगर आपको इसको करना है, ये ऐसे रफ के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, रफ, अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, उसको अगर आपने करना है मीटर पर सेकंड में, तो वो आप करोगे 5/18।
मतलब कि यूं याद आप इस तरह रख सकते हैं कि अगर आपको छोटे में करना है तो 5 को ऊपर रख लीजिए, 5 छोटा है, अगर बड़े में करना, बड़ा होगा किलोमीटर पर आवर, तो आप 18 ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको काट कर लीजिए, 18 से 18 जाएगा, ठीक है। 5 से 140 कितने पे जाता है, 2 पे 10 गया, 4 इधर गया, 8 पे चला गया 140, ठीक है। तो बोले तो 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है ये बाइक जो है ये चल रही है, 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब कि 28 किलोमीटर जो है ये 1 घंटे में डिस्टेंस कवर करेगी। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर रहने वाला है। देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया है कि रेडियस ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है उसका रेडियस दिया गया भाई हमें, रेडियस बोले तो आर, ठीक है, आर दिया गया हमें 28 सेंटीमीटर, हमें निकालना है उसका एरिया। इसमें आपको क्या चाहिए, बस एरिया निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला एरिया निकालने का, बताइए जल्दी से, लाइव चैट नीचे खुला है, क्या फॉर्मूला एरिया निकालने का, पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर है, क्या है जी, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है एरिया निकालने का, ठीक है। जो 2 पाई आर है ये फॉर्मूला किसका है, ये है सरकमफ्रांस निकालने का, ठीक है। और अगर पाई आर स्क्वायर एच की बात की जाए तो ये फॉर्मूला है वॉल्यूम निकालने का। याद रखिए फॉर्मूले मेन है, फॉर्मूले अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे ना तो आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा ना, बस आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो निकाल सकेंगे, ठीक है। हमें निकालना क्या है, एरिया निकालना है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, सॉरी एच नहीं है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए भरिए, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 28 दी गई है, 28 इंटू 28। चलिए करिए सॉल्व अब इसको जल्दी से। देखिए सिंपली काटेंगे, 4 के साथ जाएगा, गया, 22 को 4 के साथ कीजिए, कितना आएगा 88 आएगा, 88 इंटू 28, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अभी। चलिए करिए रफ पे अपने साइड पे सभी बच्चे, जल्दी से, जो सबसे पहले करेगा सबसे पहले नीचे आंसर देते जाइए। इसमें जो है आपकी स्पीड मैटर करेगी, मैथ्स में एक्यूरेसी मैटर करेगी, बस ये 2 चीजें मैटर करेंगी, स्पीड और एक्यूरेसी। और ये कैसे मिलेंगी, ये मिलेंगी प्रैक्टिस करने से, अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो मिलेगी, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या बैठेगा, ये बैठेगा 4 28 6 4 2 2464 मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसका आंसर बैठेगा, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये है दोस्तों इसका राइट आंसर। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आए हो, अच्छे लगे हो। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया हो, कोई डाउट रह गया हो, कोई चीज़ समझ नहीं हो, जब स्पेसिफिक क्वेश्चंस चाहिए हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। जीके और जीएस के अभी क्वेश्चन जो है वो कम लाऊंगा, बिकॉज वो मैं स्टार्टिंग से वही करवा रहा हूँ और वो अच्छे खासे तरीके से आपको कवर करवा चुका हूँ। उम्मीद करूंगा कि वहाँ से कोई आपको कोई डाउट ना बचाओ, कोई आपका क्वेश्चन ना रहा हो, ठीक है। जीके और जीएस में स्पेशल, और जो मैथ्स है ये जीडी, ट्रेड्समैन, क्लर्क और नर्सिंग असिस्टेंट, ये तीनों के लेवल का मिक्सअप करके करवा दूंगा आपको। सो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सभी का जुड़ने के लिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।